गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स. These are having single membrane and these are present in all plant cells, fungal cells, animal cells. In plant cell, a single large vacuole is present and occupies 80% of cell volume, whereas in animal cell, large number of small vacuoles are present. As you can see here, a single large vacuole is present in a plant cell, occupying maximum of space of cell in plant. Here in animal cell you can see small vacuoles present. These vacuoles are having important function of storage. So these are also called as storage units. These vacuoles store waste as well as water. Whatever waste is produced inside the cell during the metabolic processes is stored in these vacuoles. In plant cell, it provides structural support. Structural support किस तरीके से प्रोवाइड करता है, यहाँ पे आप देखेंगे प्लांट सेल बनाई है, आउटर सेल वॉल, inner plasma membrane. This structure is a vacuole and this vacuole is filled with an aqueous solution. This aqueous solution is creating a pressure on the walls of this vacuole, which in turn on the whole cell. So that very pressure is called as a turgor pressure. So turgor pressure जो है वो इस सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन करने में हेल्प करता है. सो हम कह सकते हैं जो प्लांट सेल है उसमें वैक्यूल्स का इम्पोर्टेंट फंक्शन है, वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है, तभी जाके मैक्सिमम ऑफ स्पेस जो है इस प्लांट सेल में वो वैक्यूल्स ने ली हुई है. नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल जो है वो है प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स है हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं. वन इज क्रोमोप्लास्ट, सेकंड क्लोरोप्लास्ट, third leucoplast. In our syllabus we have to deal with chloroplast. Chloroplast क्या होते हैं? These are the colored plastids carrying green pigment called as chlorophyll. Chloroplast जो है ये एक टाइप है प्लास्टिड्स का ही जो कि कलर्ड होते हैं, जिनमें एक ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं. Now about the chloroplast structure. It is having double membrane structure. डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर मीन इसके 2 मेम्ब्रेन्स होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन हियर एंड द इनर वन इज कॉल्ड द इनर मेम्ब्रेन. द स्पेस बिटवीन द 2 मेम्ब्रेन्स इज कॉल्ड एज द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. व्हेयरएज हमने देखा था जैसे वैक्यूल्स है वो सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे स्टैक, जैसे अगर आप घर में कॉइन के ऊपर कॉइन, जैसे दिस इज अ सिंगल कॉइन, दिस इज सेकंड कॉइन, थर्ड कॉइन, एक स्टैक सा एक बन जाता है, एक ढेर सा बन जाता है. दीज आर कॉल्ड एज थाइलाकॉइड्स. इन्हें क्या कहते हैं? थाइलाकॉइड्स कहते हैं. और जो थाइलाकॉइड के जो दीज स्ट्रक्चर्स है, दीज आर कनेक्टेड विद दीज channels and these are called as the fret channels. These are called as fret channels. And this chloroplast is filled with a jelly like substance called as a stroma. Like हमने देखा था न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, उसमें जेली लाइक फ्लूइड, पूरी सेल में साइटोप्लाज्म होता है, इसी तरीके से इसमें भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसे हम कहेंगे स्ट्रोमा. और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर हमने बताया है डीएनए. दैट मीन्स क्लोरोप्लास्ट इज हैविंग इट्स ओन डीएनए. जनरली हमने कहा कि डीएनए सिर्फ न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, बट स्टिल 2 सेल ऑर्गेनेल्स हैं, नेमली क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, जिनका अपना डीएनए होता है. सो इन्हें हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स भी कहते हैं. ये इसको डिवाइड रेप्लिकेट करने में हेल्प कर देता है. These chloroplasts are found in green plants and alga. Alga is a lower plants, जिसमें हमारे स्पायरोगायरा लाइक एग्जाम्पल्स आती हैं. सो जो ये ग्रीन प्लांट्स हैं इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं और एल्गा में भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं. दैट इज वाई दे आर ग्रीन इन कलर. और इनका मेन फंक्शन यही है कि ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर देते हैं. सो हेल्प प्लांट्स इन सिंथेसिस ऑफ फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस.
जिस तरीके से आप पहले से अवेयर हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बारे में, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिससे कि प्लांट्स अपना खाना खुद बना देते हैं यूजिंग द रॉ मटेरियल्स कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, वाटर, H2O, सनलाइट एंड द क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल पिगमेंट जो है यही हेल्प करता है इन ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट विच आर प्रेजेंट ऑन दीज थाइलाकॉइड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इनसाइड द दिस क्लोरोप्लास्ट। सो यही जो क्लोरोप्लास्ट है सनलाइट को ट्रैप करेगा और इसको हेल्प करेगा फूड बनाने में प्लांट को बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस।